ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं। हिंदी सिनेमा की सबसे प्यारी माओं में से एक रही हिंदी सिनेमा में एक्टिव रहने वाली अचला सचदेव ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और लगभग हर बड़े सुपरस्टार की मां का रोल इन्होंने निभाया। इन पर फिल्माया गया वक्त फिल्म का गीत ऐ मेरी जोहरा जबी आज भी लोगों को गुनगुनाते हुए आराम से देखा जा सकता है। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काजोल की दादी माँ के छोटे से रोल में अचला सचदेव ने इतना शानदार काम किया कि लोगों के जहन में उनका चेहरा रच बस गया। अचला सचदेव के शुरुआती जीवन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। हम केवल इतना जानते हैं कि इनका जन्म 3 मई साल 1920 को पेशावर शहर में हुआ था। कहा जाता है कि अचला सचदेव जब महज 6 साल की थी तो इनके पिता की मौत हो गई। ऐसे में इनकी मां को इनकी और इनकी 3 बहनों की परवरिश करने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मां ने जैसे तैसे तीनों बेटियों को पढ़ाया और उनकी शादी की, लेकिन अचला सचदेव ने अपनी मां से साफ कह दिया कि वो शादी तब ही करेंगी जब वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। इस तरह बॉलीवुड में हुआ अचला सचदेव का डेब्यू। अचला सचदेव ऑल इंडिया रेडियो के लाहौर स्टेशन में काम करने लगी। यहाँ वो रेडियो नाटकों में हिस्सा लेती थी। देश का बंटवारा हुआ तो अचला अपने रिश्तेदारों संग लाहौर से दिल्ली आ गई और ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली स्टेशन में काम करने लगी। अचला महज 20 साल की ही थी जब फिल्म फैशनेबल वाइफ में इन्हें काम करने का ऑफर मिला, लेकिन इत्तेफाक से इन्हें इस फिल्म में एक मां का किरदार मिला था। भोली भाली अचला ने वो ऑफर स्वीकार कर लिया और इस तरह साल 1938 में रिलीज हुई फिल्म फैशनेबल वाइफ इनकी डेब्यू फिल्म बन गई। प्रमुख फिल्म फिल्म में अचला ने अपने किरदार को मजबूती के साथ निभाया। अचला की एक्टिंग की हर किसी ने तारीफ की, लेकिन इसी के साथ अचला टाइपकास्ट भी हो गई। अचला को लोगों ने मां के रोल ही ऑफर करने शुरू कर दिए। मजबूरन अचला ने मां के किरदार निभाने जारी रखे। फिल्मों में काम करने के दौरान अचला ने रेडियो की अपनी नौकरी जारी रखी। 50 के दशक में अचला ने मां, राही, फुटपाथ, चांदनी चौक, नौकरी, आजाद, मिस मैरी और अदालत जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया। पहली शादी और फिर तलाक। अचला सचदेव ने ज्ञान सचदेव नाम के शख्स से शादी की। ज्ञान सचदेव फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम किया करते थे। अचला और ज्ञान सचदेव को एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया ज्योतिन। जब अचला को लगा कि उनके जीवन में अब सभी खुशियां आ ही गई हैं, तो इसी दौरान पति ज्ञान सचदेव से उनकी अनबन होने लगी। कई बार तो इन दोनों के बीच में झगड़े भी होने लगे। रोज रोज के झगड़ों से आजीज आकर आखिरकार अचला ने अपने पति ज्ञान सचदेव से तलाक ले लिया, जबकि इनके तलाक के कुछ महीने बाद ही इनका बेटा ज्योतिन भी विदेश जाकर बस गया। अचला एकदम अकेली हो गई। हालांकि इस दौरान अचला ने फिल्मों में काम करना जारी रखा। फिल्म इंडस्ट्री के अपने दोस्त के साथ ही अचला अपनी जिंदगी की तन्हाई को कुछ कम करने की कोशिश किया करती थी। देवानंद साहब की पत्नी कल्पना कार्तिक से इनकी बड़ी गहरी दोस्ती थी। कल्पना कार्तिक और अचला सचदेव कई सालों तक एक दूसरे को चिट्ठी लिखकर हाल चाल पूछते रहते थे। वहीं सुनील दत्त साहब और राज कपूर साहब से भी अचला सचदेव की अच्छी दोस्ती थी। मीना कुमारी से भी अचला सचदेव की बढ़िया दोस्ती थी। यूं तो मीना कुमारी से भी इनकी काफी गहरी दोस्ती थी, लेकिन जब कुछ लोगों ने इन पर इल्जाम लगाया कि ये तो मीना कुमारी के पैसे के पीछे पड़ी हैं, तो मजबूरन अचला सचदेव ने मीना कुमारी से अपनी दोस्ती ही खत्म कर ली। मीना कुमारी से दोस्ती खत्म करने की एक बड़ी वजह अचला के लिए ये भी रही कि मीना कुमारी की कई हरकतें अचला को कतई पसंद नहीं थी। मीना कुमारी की उन अजीब हरकतों की वजह से उनके बारे में कई तरह की बातें उड़ने लगी थी। ये बातें जब ज्यादा बढ़ने लगी तो अचला को मीना कुमारी से दोस्ती खत्म करने की एक और वजह मिल गई। अचला सचदेव का हुआ भीषण एक्सीडेंट। अचला जब फिल्म आदमी और इंसान की शूटिंग कर रही थी तो इनका बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया था। जिस गाड़ी में इनका एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी में इनके साथ पूनम सिन्हा भी सफर कर रही थी। हालांकि तब तक पूनम सिन्हा की शादी शत्रुघ्न सिन्हा से नहीं हुई थी। गाड़ी आराम से अपनी चाल चल रही थी कि तभी अचानक ड्राइवर को एक तेज नींद का झोंका आया और गाड़ी तेज रफ्तार से एक पेड़ से जा टकराई। पीछे एक दूसरी कार में सायरा बानो और उनकी मां नसीम बानो आ रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा
कि अचला सचदेव की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, तो फौरन उन्होंने अपनी कार रुकवा दी और अचला सचदेव और पूनम सिन्हा को हॉस्पिटल लेकर गई। ये वो वक्त था जब अचला सचदेव और उनके पति ज्ञान सचदेव के बीच तलाक हुए अभी कुछ ही महीने गुजरे थे। जब अचला ने छोड़ा फिल्मों में काम करना, अपने कई सालों लंबे करियर में अचला सचदेव ने यूं तो कई तरह के किरदार निभाए, लेकिन ये मशहूर केवल माँ के रोल के लिए ही हुई। हालांकि माँ के किरदार को भी इन्होंने कई रंग रूपों में पेश किया। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में इनका निभाया दादी माँ का किरदार भला कौन ही भूल सकता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्होंने फिल्मों में काम ना करने का फैसला लिया। फिल्मों में काम ना करने का फैसला लिया था इन्होंने एक नाराजगी के चलते। दरअसल फिल्मों की शूटिंग के दौरान अचला सचदेव तो वक्त से सेट पर पहुंच जाया करती थी, लेकिन हीरो हीरोइन अक्सर ही लेट आया करते थे। ऐसे में डायरेक्टर पहले हीरो हीरोइन के सीन शूट किया करते और इस वजह से इन्हें काफी इंतजार करना पड़ता। अचला इसी बात से परेशान थी और आखिरकार इन्होंने एक दिन फिल्मों में काम ना करने का फैसला ले लिया। अचला सचदेव की ऐसी है निजी जिंदगी। अचला सचदेव की निजी जिंदगी की बात करें तो ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि इनकी पहली शादी नाकामयाब रही और अपने पहले पति से तलाक ले लिया। फिर सालों बाद इन्होंने दूसरी शादी की, क्लिफर डगलस पीटर्स नाम के एक विदेशी आदमी से। क्लिफर से इनकी मुलाकात यश चोपड़ा की एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई। उस वक्त अचला अकेली जिंदगी गुजार रही थी और क्लिफर की पहली पत्नी दुनिया छोड़कर जा चुकी थी, तो वो भी किसी साथी की तलाश में थे। पहली ही मुलाकात में अचला और क्लिफर एक दूसरे को पसंद करने लगे। क्लिफर से शादी करने के बाद अचला उनके साथ पुणे आ गई। फिर अकेली हो गई अचला। दरअसल पुणे के भोसारी इलाके में क्लिफर की एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था मॉरिस इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ कुछ वक्त बिताने के बाद अचला सचदेव अपने पति क्लिफर के साथ हटपसर में रहने के लिए आ गई। हटपसर आने के कुछ सालों बाद पीटर की मौत हो गई और अचला जी एक बार फिर से अकेली पड़ गई। बढ़ती उम्र जब इनके शरीर पर हावी हो गई, तब इन्होंने जन सेवा फाउंडेशन नाम के एक संस्था को अपना फ्लैट इस शर्त पर दान कर दिया कि जब तक वो जिंदा हैं, तब तक जन सेवा फाउंडेशन को उनकी देखभाल करनी होगी। और दुनिया से चले गई अचला। जन सेवा फाउंडेशन के साथ ये करार किए अचला को अभी 5 साल का वक्त ही हुआ था कि साल 2011 में एक दिन ये अपनी रसोई में फिसल कर गिर गई और बुरी तरह से घायल हो गई। इनके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया और सिर में भी काफी चोट आई। सीटी स्कैन से पता चला है कि इनके ब्रेन में कई जगह खून के थक्के जम गए हैं। अस्पताल में इलाज के दौरान ये पैरालाइज की शिकार हो गई और इनकी आंखों की रोशनी भी चली गई। आखिरकार 30 अप्रैल 2012 को 91 साल की उम्र में अचला सचदेव ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आखिरी यात्रा में बॉलीवुड से कोई नहीं पहुंचा। अचला सचदेव की मौत की खबर को मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया और बताया, लेकिन जिस फिल्म जगत में अचला सचदेव ने अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी गुजार दी, वहां से किसी ने भी उनके आखिरी सफर में हिस्सा लेने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि अचला सचदेव का बेटा ज्योतिन अपनी मां को आखिरी विदाई देने अमेरिका से जरूर आया था। अचला के आखिरी सफर में उनके कुछ रिश्तेदार और दोस्तों को मिलाकर कुल 40 लोग ही शरीक हुए थे। अमिताभ बच्चन और एकता कपूर ने अचला सचदेव को श्रद्धांजलि जरूर दी, लेकिन किसी और ने तो अचला सचदेव को याद करना तक गवारा नहीं समझा। हमेशा यादों में जिंदा रहेंगी अचला सचदेव। अपनी ग्रेसफुल स्माइल से हिंदी सिने प्रेमियों को मां के रिश्ते की खूबसूरती दिखाने वाली अचला सचदेव जिंदगी के आखिरी पलों में अकेलेपन से जूझती रही और अकेलेपन से लड़ते हुए ही जिंदगी से पीछा छुड़ाकर चली गई। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।